नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज एनबी न्यूज़ से जुड़ चुका हूँ और अभी मैं जितौरा में हूँ। पीरो प्रखंड में है और अभी जिस विद्यालय में हूँ और विद्यालय का नाम है RSM पब्लिक स्कूल है और यहाँ के मैं व्यवस्थापक महोदय से जुड़ा हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। ऊर्जा तो आपने बहुत है, जी कारण क्या है सर? हमेशा हम जो टीचर क्लास लेते हैं तो हम एनर्जेटिक के साथ क्लास लेते हैं। तो आज हम लोग क्या करें, बच्चों को क्लास लिए हैं, खास करके तो इतना एनर्जी के साथ जो क्लास लिए हैं एनर्जेटिक प्रोग्राम से। विद्यालय में भगवान बुद्ध की जो चित्र है जी वो एक ऐसा लगा हो जाता है भगवान बुद्ध से कि क्या बताइए कुछ खास। भगवान बुद्ध जो है सर एक शांति का प्रतीक है, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑफिस में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा के रखे हुए हैं कि जो भी यहाँ पर बैठते हैं शांतिपूर्वक किसी पेरेंट्स से टीचर से बात कर सके। जो प्यार भरी बातें होती हैं पेरेंट्स लोग बातें करते हैं। सबसे पहले सर आपने स्कूल की कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या कब से विद्यालय खुला हुआ है? हमारा विद्यालय से 2019 से स्टार्टिंग, ठीक है सर। स्कूल का नाम है RSM पब्लिक स्कूल, जिसका फुल फॉर्म नाम है रामश्री सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल जितौरा, ठीक है सर। हमारे स्कूल की विशेषता है कि हमारे स्कूल में बच्चों को सीखने के लिए साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, अलग अलग क्लास की व्यवस्था है सर। यदि क्लास में एक ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम लोग क्लास में सेक्शन की व्यवस्था रखे हैं सर। प्रत्येक सेक्शन में हम लोग का स्कूल में सिर्फ 20 ही बच्चा पढ़ता है। कि बच्चा 20 से ज़्यादा होता है तो उस क्लास का हम लोग सेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि बच्चों को समझने में, पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे खुले नए विद्यालय, पुराने विद्यालय में, उसमें आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? भविष्य में हम लोग इस स्कूल को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश में रहते हैं और लगे भी हैं सर। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि ये स्कूल एक अपना अलग मुकाम बना कर रखे। जी चलिए बात करते हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ। बच्चों में शिक्षा का सुधार कैसे हो ये बताइए, क्योंकि बच्चे शिक्षा में लड़कियां अव्वल आ रही हैं। बहुत सारे रिजल्ट आया, आपने देखा होगा। लड़कियों का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, लड़के उतना नहीं आ रहा है। आखिर ये लड़के भी कैसे सुधरे? मेन रीज़न है सर कि बच्चों को उन जड़ तक पहुंचना चाहिए। बच्चे का कमी क्या है, बच्चा किस कारण से नहीं पढ़ रहा है। जब हम बच्चों के जड़ के पास पहुंचते हैं, जिस प्रकार हम लोग पौधे को बड़ा करने के लिए पौधे को जड़ में पानी डालते हैं ताकि पौधा बड़ा हो, तो बच्चों को सबसे पहले पढ़ने के लिए उसका मेन कमजोरी पकड़ना पॉइंट जरूरी है सर। जब हम बच्चों का मेन कमजोरी का पॉइंट पकड़ लेते हैं तो बच्चा खुद ब खुद अपने रास्ते पर आ जाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। तो बच्चों की कमजोरी पकड़े हैं, बच्चों की कमजोरी जो नमजोर को डटोने की क्या चाहता है बच्चा? जी बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना कि जो वो करे। बात करते हैं कि संस्कार बच्चों में रह गया आजकल के बच्चों में। अंग्रेजियत में अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी चली आ रही है और इसी में खोते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, हम अपनी कल्चर क्या है वो भूलते जा रहे हैं। संस्कार बच्चों के अंदर उनके माता पिता से सबसे पहले बताता है, क्योंकि बच्चों का पहला गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। जब बच्चा स्कूल में इंटर करता है तो शिक्षा का मेन महत्वपूर्ण गुण होता है क्या, तो बच्चों के अंदर अच्छी गुण डालना और उसके अंदर संस्कार डालना ताकि अपने से बड़ों को इज्जत करे और संस्कार भरी बातें करे। बात करते हैं विज्ञान का युग है। कोरोना की महामारी थी, उस समय मोबाइल से बच्चे पढ़े थे, लेकिन मैं विज्ञान वरदान में भी साथ भी आप जानते हैं। लेकिन मोबाइल का उपयोग कैसे करें बच्चे, क्योंकि बच्चे लाभ वाली उपयोग नहीं करते हैं। देखिए सर, मोबाइल एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है लेकिन बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं। यदि आप मोबाइल का सही से बच्चे यूज करते हैं तो हमारे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त किए थे। मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन बच्चे उसका मिसयूज करके सर गलत रास्ते पकड़ रहे हैं। इसलिए हम बच्चों से अनुरोध करते हैं कि जो भी बच्चे मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल में जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है वही चीज़ें, बाकी फालतू की चीज़ें। बच्चों के बैग का बोझ बढ़ता जा रहा है।
छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बैग का अधिक बोझों से ज़्यादा बैग मिला देते हैं, ये कैसे होगा? ये बोझ तो सर पहले की अपेक्षा गवर्नमेंट ने ये नियम लगा दिया है कि बच्चों का बोझ जो होना चाहिए बैग का कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले का अपेक्षा तो बहुत कम हो गया है सर। आप देख भी रहे होंगे सरकारी विद्यालय में भी या प्राइवेट विद्यालय में भी बुकों की संख्या कम हो गई। हम लोग के विद्यालय में पहले लमसम 11 बुक चलता था सर, लेकिन इस साल हम लोग अपने स्कूल में सिर्फ 7 ही बुक चलवाए हैं, जिसमें बुक है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस, रीजनिंग और वेकेशन। सिर्फ इतना ही बुक हम लोग चला रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी पढ़ना जरूरी है सर, इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, साइंस तो बच्चों की जरूरी है ही, रीजनिंग हम लोग रखे हुए हैं छोटे बच्चों से क्लास 1 से ही, ताकि बच्चों का मानसिक विकास जो हो वो बढ़ सके सर। परीक्षाएं चल रही हैं, गर्मी की छुट्टी भी होने वाली है, तो तफसील से बताइए हमारे बच्चों को, जो बच्चे हैं कैसे पढ़ें, कैसे शिक्षा ग्रहण करें और अभिभावकों को क्या सलाह दें? अभिभावकों को सलाह देंगे, जैसे सर DM का आदेश आता है छुट्टी के लिए तो सारी स्कूल छुट्टियां हो जाती हैं। उस दौरान जो भी स्कूल से होमवर्क मिलता है, सभी अभिभावक से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को घर पर बैठा करके अच्छे से वर्क करवाएं, बच्चों के अंदर कुछ अच्छी नीति बताएं। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं सर आज के डेट में कि जो अपने बच्चों के समय नहीं दे पाते हैं, काम की वजह से उनको इतना काम में अपने बिजी हैं कि शाम को अपने बच्चे के साथ नहीं बैठकर खाना खाते हैं, नहीं उनके साथ बैठकर 2 बातें करते हैं। तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध करेंगे कि खाना शाम को खाते समय अपने बच्चों के साथ खाएं और बच्चों के बारे में कुछ बात जानें। तो सर ने बहुत कुछ बातें कही, गर्मी की छुट्टी होने वाली, सर ने कहा कि अभिभावक बच्चे के साथ बैठे, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ समय बिताए, उनसे पूछें कि क्या उनको चाहिए क्या नहीं, उनके साथ बैठिए, कुछ शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा दे, विद्यालय की विशेषताओं के बारे में बताई, बच्चों से जुड़े मुद्दों के बारे में बातचीत की। अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और आपको देखने वाले श्रोतागण को सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जुड़े रहिए NB न्यूज़ के साथ और नीतीश भारद्वाज के नमस्कार।